जिस वक़्त आप जेल गए थे, उससे पहले और जेल से आने के बाद ज़िंदगी के अंदर फ़र्क क्या है? ये उम्मीद भी नहीं थी भाई कभी मैं भी सदा मौत हूँगा। ना मैंने कभी ऐसे जुर्म किए, ना कोई चोर, ना डकैत, ना कोई ऐसा वकूआ हुआ। मुझे एक वाक़या याद है, मैं नया 5-6 महीने मुझे हो गए थे। वो बैठा रहा, अचानक मेरी आँख खुली तो वो सामने मेरे पैरों वाली जगह पे बैठा था। मैंने कहा क्यों बैठा है? उसने कहा यार बड़ी मुश्किल से तेरे को नींद आई है। कैदियों की पिटाई कैसे होती है? ये किस वजह से होती है पिटाई? मैं तो एक था ना, वो परेशान। इधर मेरा तमाम घर वाले, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे सब परेशान होते। ये काल कोठड़ी क्या होती है? बहुत सारे हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि काल कोठड़ी क्या होती है, कितनी बड़ी होती है, यहाँ की कैद और आम कैद में कितना फ़र्क होता है? अगर एक कत्ल किसी ने कर दिया ना तो उसके सारे खानदान, एक आदमी को नहीं, फैर बंदे एक ने मारा, एक बंदे के साथ लड़ाई हुई तो उन्हें 5-6 बंदे निवाल कर दिए हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मेज़बान अलीम जी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ हक नवाज काठिया साहब मौजूद है। हक नवाज काठिया गवर्नमेंट टीचर थे जिस वक्त इन्हें नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिली। ये कत्ल के मुकदमे में गिरफ़्तार हुए और उसके बाद तकरीबन 10 साल से ज़ायद का अरसा इन्होंने काल कोठरियों के अंदर गुजारा। इन्होंने कैद बंद की सऊबतें इन्होंने बर्दाश्त की। आज हम इनसे जानेंगे कि जेलों के हालात क्या होते हैं, कैसे लोग वहां गिरफ्तार होते हैं, वहां के हालात क्या होते हैं, क्या नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतने वाले लोग आज भी जेलों में होते हैं कि जब ये दावा किया जाता है कि आज इंसाफ फराम होता है, आज कोई बेगुनाह जेलों के अंदर नहीं जाता। इस दौर के अंदर भी क्या जेलों के अंदर नाजायज़ तौर पर भी लोग आज भी मौजूद हैं? आज भी कितनी बड़ी तादाद के अंदर जेलों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा बर्दाश्त कर रहे हैं? जेलों के अंदर इनके मामूलात क्या होते हैं? जेलों में इस वक्त नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतने वाले अफराद किन हालात से गुजर रहे हैं और वो हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं? बहुत सारी बातें हम गुफ्तगू करेंगे आज हक नवाज काठिया साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि 2010 में आप किसी मुकदमे में, कत्ल के मुकदमे के अंदर थाना जो चौबारा है उसकी हदूद में कत्ल का कोई वाक़या हुआ, 2 कत्ल हुए, आप उसके अंदर जेल में गए, ऐसा ही है? जी सर, 2010 में मेरे ऊपर 302 का मुकदमा हो गया था और नाजायज़ था। ये कैसे मतलब ये सारा वाक़या हुआ था और फिर आप उसके अंदर नॉमिनेट हो गए, ये सारा कैसे था ज़रा बताएंगे? मेरी ज़मीन का झगड़ा था तो उसमें दूसरे लोग थे, मैं तो था भी नहीं, तो मेरे को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया इसमें जो कि ये स्कूल टीचर है इसलिए इसको फंसा दो कि कल को हमें पैसे देगा और इसे पैसे वसूल करेंगे। आप उसके अंदर वाक़े के अंदर आप बिल्कुल भी शामिल नहीं थे? आपको नहीं थे, मैं शामिल नहीं था उसमें। मैंने कत्ल से आपका कोई पसे पर्दा किरदार हो? पसे पर्दा भी किरदार कोई नहीं था और दूसरे लोग थे, एक ज़मीन का झगड़ा था तो मेरा इसमें लेना देना भी कोई नहीं था। लड़ाई किन अफराद की थी, किन की थी आपस में कि जिसमें ये मामला हुआ? वो भट्टी थे, भट्टी गांव के लोग थे, उनका कब्जे का, और बिडवाल थे, दूसरे थे लेल थे, उनका झगड़ा था, और विजी बिरादरान है उनका भी था, उसमें मेरे भाई भी शामिल थे लड़ाई में, कब्जे में। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को नॉमिनेट कर दिया। यानी आपके भाई भी और दीगर 3-4 बरादरियों के अफराद जो हैं वो उसके अंदर शामिल थे? झगड़ा था, वो कहते थे हमारी है, हम कहते थे हमारी है। इसमें तू तकरार में वो बात कर रहे थे, अचानक आदमी ने एक फायर खोल दिया तो उसमें लड़ाई झगड़े में वो उसको फायर को पकड़ने, फायर करने वाले बंदे को पकड़ने लगे। वो जब पकड़ रहे थे तो पकड़ती था उसको फायर लग गया। यानी झगड़े के दौरान ऐसा हुआ और फिर कितने अफराद जो हैं वो जाँ बाक हुए? 2 अफराद मौके पे जाँ? हाँ जी, हाँ जी। फिर आपको भी उसमें नामजद कर दिया गया? मेरे को नामजद कर गया, मैं तो स्कूल में था, जब मैं आया तो वो झगड़ा हो गया था। आप पे इल्ज़ाम क्या लगा कि आपने कोई साजिश की है या नहीं, आपने फायर ही लगाया सीधा? क्या कहते हैं साजिश भी आपने किया है और फायर भी उसने लगाया, जबकि मैंने ना साजिश की थी ना फायर मारा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे पर नामिनेटिव पर्चा कर दिया उन्होंने। मैं 10 दिन के बाद थाने पे गया, खुद गिरफ्तारी दी, उनको कहा मैं कि बेगुनाह हूँ। थाने वालों ने भी पूछ गाछ की, आगे से पीछे से जो है तफ्तीश की केस की, उसमें मैं बेगुनाह निकला। उन्होंने मेरे को कागजात में बेगुनाह लिख दिया। उसके बाद हम जेल चले गए, उसके आगे सेशन जज के पास केस गया, तकरीबन 1 साल के बाद सेशन जज ने मुझे सजा मौत कर दिया, दूसरे बंदे को बरी कर दिया। अच्छा, आपको जो थाने की तफ्तीश थी पुलिस की, मकामी पुलिस की,
तफ्शीश थी उसमें आपको बेगुनाह करार दे दिया, हाँ जी, बेगुनाह। लेकिन बेगुनाह होने के बावजूद आपको जुडिशल कर दिया गया, आगे चालान कर दिया गया। हाँ जी, चलान किया गया। पुलिस ने खिला हमारी तफ्तीश में बंदा बेगुनाह है और अदालत जाने ये मामला जाने। वो अदालत के रहम करम पर मुझे छोड़ दिया और अदालत ने मुझे सजा मौत कर दिया। आप ट्रायल के मराहल से गुजरे थे, एडिशनल सेशन जैसा आपके पास आपका केस था, तो आपको उस वक्त उम्मीद क्या थी? आप बरी हो जाएंगे, आपकी जमानत हो जाएगी, या आपको सजा होती? आपको उम्मीद क्या थी उस वक्त? मुझे तो उम्मीद थी, मैंने जब कत्ल भी नहीं किया, मेरा जुर्म भी नहीं, तो मैं इंशाल्लाह बरी हो जाऊंगा। मुझे तो उम्मीद थी। इससे पहले आपको जमानत की उम्मीद थी कि आप जमानत पर रिहा हो सकते हाँ, हैं? मैंने ज़मानत की दरख्वास्त भी दी थी, तो ऊपर से जज ने कहा जल्दी जल्दी केस समेट दिया। उसने कहा ये ज़मानत नहीं बनती, अब हम केस समाप्त करते हैं। वो केस समाप्त करते हुए मुझे सजा कर दी। कितना अरसा गुजरा इस ट्रायल के दौरान एडिशनल सेशन जज साहब के पास? 1 साल 1 साल आप इस उम्मीद के अंदर रहे कि आप बरी हो जाएंगे। इंशाल्लाह लेकिन फिर नतीजा क्या निकला जब उसकी समाअत हुई, उसके बाद समाअत फैसला हुई, हुआ, मुझे- वो क्या था? वो फैसला ये हुआ, मुझे सजा मौत कर दिया, तो दूसरे बंदे को बरी कर दिया। अच्छा, बाकी सारे जो हैं वो बरी कर वो दिए। बरी कर दिए। अच्छा, फिर उसके बाद आप जेल में तो आप खैर पहले ही थे। हाँ जी, जेल में पहले थे, उसके बाद वो काल कोठी में चले गए। अच्छा, उसके बाद काल कोठरी। हाँ, काल कोठी में वहाँ से 4-5 साल फिर गुजारे। ये काल कोठरी क्या होती है? बहुत सारे हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि काल कोठरी क्या होती है, कितनी बड़ी होती है, यहाँ की कैद और आम कैद में कितना फ़र्क होता है कि जो आप जुडिशल जो लॉकअप के अंदर आप होते हैं उसमें और काल कोठी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो पहले बंदा होता है ना हवालात में, तो वो आज़ादी होती है ना, हवालात बड़ी होती है, तकरीबन 1 एकड़ की या 2 एकड़ की होगी या 1 एकड़ की होगी, तो उसमें सारा दिन घूमता रहता है, इधर जाता है उधर जाता है, दोस्तों के साथ बैठा रहता है। जब काल कोठरी में आ जाता है तो 8x8 की एक छोटी सी कोठरी होती है, वहाँ भी लैट्रीन भी वहाँ भी होती है, किचन में बना होता है, उसमें लॉकअप रहता है बंदा। तो उसके आगे थोड़ा सा शेड बना होता है, दिन को सुबह वहाँ निकाल देते हैं, तकरीबन जितनी पीछे होती है आगे उतनी होती है, तो उधर रहना पड़ता है। 2-3 घंटे बाद फिर अंदर भेज देते हैं, वहाँ ज़्यादा सख्ती करते हैं, हर रोज़ तलाशी करते हैं कि कोई चीज़ तो नहीं है इनके पास, ये है वो है। कभी वो ये चादर वगैरह नहीं पहनने देते, अपने सिविल कपड़े नहीं पहनने देते, वहाँ वो उनकी अपनी वर्दी होती है कैदियों की, सदा मौत वाले को, सिर पर टोपी नहीं है तुम्हारी, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं क्यों हुआ, वहाँ ज़्यादा होता है। इनके खाने का भी फ़र्क होता है कि जुडिशल जो आप होते हैं खाना बराबर- उसमें और जो काल कोठरी है उसका फ़र्क होता है? खाने का बराबर होता है, खाना एक जैसा होता है। उस वक़्त आपको क्या लगा कि जब आपको काल कोठरी के अंदर डाला जा रहा था, तो उस वक़्त आपके एहसासात क्या थे कि आप समझते हैं कि आपने जुर्म भी नहीं किया था, फिर उसके बाद उस वक़्त आपको कैसा लग रहा था? बहुत परेशानी थी, ये उम्मीद भी नहीं थी भाई कभी मैं भी सदा मौत होऊंगा। ना मैंने कभी ऐसे जुर्म किए, ना कोई चोर, ना डकैत, ना कोई ऐसा वकूआ हुआ। तो अल्लाह ताला की नाराज़गी होगी, कोई मसला ऐसा बना तो मैं अचानक सदा मौत हो गया, तो परेशानी तो बहुत थी। वहाँ मामूलात क्या होते थे, आपकी रूटीन क्या होती थी सुबह की, शाम की, काल कोठरी के अंदर? देर गाजी खान में जो जेल थी वो बहुत अच्छी जेल नहीं है, ख़राब है, वो सख्त है उसमें। वहाँ एक तो पानी भी ख़राब था उस वक्त, अब तो कहते हैं कोई पानी ठीक हो गया। वहाँ कड़वा पानी था, जो भी पीता था उसको पेचस लग जाते। बाहर से पानी आता था, वो एक बड़ा टैंक था, उसमें डाल देते, वहाँ से हम पानी भर लेते। उस पानी में मिट्टी भी होती थी, ये कूड़ा किरकट होता था, उसको फिर छान कर इस्तेमाल करते थे। तो वहाँ जो जगह थी वो बहुत तंग थी, उस टाइम बंदे भी बहुत ज़्यादा थे। एक एक कोठरी में हम 8-8 बंदे होते थे। 8x8 की कोठरी है, 8 फुट लंबी होती है, 8 फुट चौड़ी होती है, उसमें हम 8-8 आदमी होते थे। अभी अब एक बंदा सोने के लिए जगह होती थी या नहीं? बड़ी मुश्किल से 2 गेट और 4 एंगल जगह होती थी। जब आदमी एक साइड पे उठ जाता या साइड पे जाता, वाशरूम में जाता, तो दूसरे की जगह नहीं होती थी। मुझे एक वाक़या याद है, मैं नया 5-6 महीने मुझे हो गए थे सदा में, तो हम सोए पड़े थे, 4 आदमी ऐसे, 5 ऐसे थे, 2 हमारे साइड पे थे, 7 बंदे थे। तो वो अचानक एक आदमी मेरे साथ जो सोया पड़ा था वो उठा, वाशरूम में भी गया, तो मैं तो पहले तंग जगह पे सोया था। जब वो उठा तो मुझे खुली जगह नजर आई, मैंने साइड अपनी चेंज कर ली। तो जो वापस जब आया तो वो बैठा रहा बेचारा, वो ने कहा अभी मुश्किल से इसको नींद आई है, तो वो मेरे पाँव वाली से जगह पे ना, इधर वाशरूम के साथ छोटी सी हमारी को बर्तन धोने की जगह बनी होती, वहाँ बैठ गया। वो बैठा रहा, अचानक मेरी आँख खुली तो वो सामने मेरे पैरों वाली जगह पे बैठा था। मैंने कहा क्यों बैठा है? उसने कहा यार बड़ी मुश्किल से तेरे को नींद आई है, तो अब मैंने तेरे को उठाना नहीं था, मैं इधर बैठ गया हूँ, मैं कि चलो थोड़ा सा आराम कर ले। वो मुझे वाकई नहीं बोलता। अच्छा, वहाँ जाके आप बेगुनाह थे। जी हाँ। आपको तो यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उस वक़्त होती होगी कि आप बेगुनाही की सज़ा काट रहे थे।
क्या रेशो क्या थी वहाँ के लोग ज़्यादा जुर्म करके आए थे, अपने करदा गुनाहों की सज़ा काट रहे थे, या फिर ना करदा गुनाहों की सज़ा काट रहे थे? मजमूई सूरत हाल क्या थी? तकरीबन 75% जो लोग हैं ना, 25-30% लोग तो बेगुनाह होते हैं। अगर एक कत्ल किसी ने कर दिया ना तो उसके सारे खानदान, एक आदमी को नहीं, फैर बंदे एक ने मारा, एक बंदे के साथ लड़ाई हुई तो उन्हें 5-6 बंदे निवाल कर दिए हैं। फिर आगे याद नहीं सोचते भाई क्या करना है, एक बंदे ने फैर चलो लगाया तो एक आदमी को सज़ा हो, ये नहीं करते। वो 5-6 जितने होते हैं FIR में होते हैं उनको सज़ा दे, किसी को 25 साल कर दिया, किसी को 10 साल कर दिया, किसी को सज़ा मौत कर दिया। इस तरीके सारे बंदे जो है ना जेल में चले जाते हैं। अच्छा ये बताएं हक नवाज साहब कि किस उम्र के लोग सज़ाए मौत के कैदी जो हैं वो ज़्यादा थे आपके साथ जिन जेलों के अंदर भी आप रहे, किस उम्र के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ? तकरीबन नौजवान बंदे ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 25-30 साल से ऊपर जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। ये कम बूढ़े बंदे भी काफ़ी हैं, तकरीबन 25-30% बूढ़े भी हैं। मैं आपको एक वाक़या याद दिलाता हूँ। 25 पुल है तहसील कबीर वाला में, 14 पुल के साथ वो कमलाना है, मार ज़फ़र कमलाना, वो तकरीबन 70-75 साल उसकी उम्र है। उनका वकूबा वाक़या जैन, उसका भाई उसमें शामिल था, दूसरे रिश्तेदार भी उनके थे, उनका इज़्ज़त को मसला था। वो सज़ा मौत में हो गए तो उस रात जो मार ज़फ़र है ना वो तो शामिल भी नहीं था, तकरीबन घर से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ा था, सोया। उसको सवेरे उठा तो उसके बंदे ने कहा आपकी लड़ाई, उसने मुझे तो पता भी नहीं है, उसने कहा कि आपके कत्ल हो गए 3-4 बंदे। तो जो उसके मुदई थे ना उन्होंने नामज़द उसको कर दिया, पहले नंबर ही उसका रख दिया, जबकि वो शामिल भी नहीं था उसमें। वो बेचारा अभी भी जेल में है, मुल्तान सेंट्रल जेल मुल्तान में 14-15 साल हो गए सज़ा मौत में पड़ा है। मामूलात क्या होते थे ईद वगैरह पे, ईद बकर ईद इनके ऊपर क्या कोई ख़ास आप भी वहाँ कोई मतलब करते थे? ईद वगैरह किस तरह मनाते थे वहाँ? ईद सुबह सवेरे हम उठे थे, हमें पता होता भाई आज ईद है। सवेरे उठते हैं, हर कोई नहाता है, साफ़ सुथरे कपड़े जो आते हैं वो पहनता है। उसके बाद ईद जमात होती है, हर बैरक में अलग-अलग है, मौलवी आते हैं, वो ईद नमाज़ पढ़ाते हैं। उसके ईद वाले दिन जो है जेल में खाना भी अच्छा देते हैं, गोश्त वगैरह पकाते हैं, चावल वगैरह भी होते हैं। तो लोग एक दूसरे के साथ अब खुद भी मिठाई मंगवा लेते हैं, खुशी पूरे तरीके से मनाते हैं। पर होती है ऊपर से खुशी होती है, दिल में तो होती नहीं है, ना बच्चे होते हैं ना घर वाले होते हैं, बस वो एक फर्जी होती है जो करते हैं लोग वहाँ। अच्छा ज़्यादा वक्त सोच के अंदर गुजरता है, ख़ानदान याद आता होगा, बच्चे याद आते होंगे, बीवी, ये लोग ज़्यादा याद आते हैं या नहीं? एक वहाँ का एक अपना माहौल बन जाता है? माहौल अपना बन जाता है, पर जो चंद लोग होते हैं जो नहीं सोचते, यह तो सोच हर को होती है। जब शाम को सोते हैं तो कहते हैं यार पता नहीं मेरे बेटा कैसे सोया पड़ोगे, मेरी बीवी कैसी होगी, मेरा बाप है, मेरी माँ है। जब ये मुलाकात पे जाते हैं हमें खुशी होती है, सुबह पहले जब जाते हैं तो हमें खुशी होती है, जब ये मुलाकात करके वापस आते हम कहते हैं यार ऐसे बेहतर तो ना आते। अच्छा ये बताएं कि जो सज़ाए मौत के कैदी होते हैं, जो आपके साथ कैद की कोठरियों के अंदर, जो सज़ाए मौत की कोठरियों के अंदर होते हैं, और जो जिन्होंने जुर्म किया होता है, हकीकत में जिन्होंने जुर्म किया होता है, कभी उन्हें पछतावा भी होता है? कभी पछतावा होते हुए जल्दबाजी में लोग कर तो बैठते हैं, नफ़ा नुकसान तो हो जाता है, किसी की मजबूरी भी होती है। सबसे ज़्यादा देखा है तो जो ये इंसान आपस में मजबूरी ज़्यादा बन जाती है। किसी की इज्जत का मसला हो गया, कोई ज़मीन का झगड़ा हो गया, जायदाद का झगड़ा हो गया, लेन देन का झगड़ा हो गया, वो गुस्से में काट तो बैठता है आदमी, बल्कि वहाँ जाके पछताता ज़रूर है। सज़ाए मौत के कैदियों के लिए इलाज कैसा होता है जेलों के अंदर? इलाज पहले तो अच्छा नहीं होता, अब थोड़ा सा ना, जब से इमरान खान की हुकूमत आई थी ना, जेल में कैदियों के लिए बड़ी सहूलत मिली, खाना भी थोड़ा सा अच्छा हो गया, थोड़ी सी मार कुटाई अंदर जब करते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है फिर मार कुटाई भी करते हैं, जो पैसा रिश्वत वगैरह चलता है वो भी कम हो जाता है। तो इमरान खान की हुकूमत में जो था ना वो कैदियों के लिए सहूलियत ज़्यादा। रिश्वत कैसे चलती है जेल के अंदर? रिश्वत कैसे चलती है? कैदियों की पिटाई कैसे होती है? ये किस वजह से होती है पिटाई? ये आपस के अंदर लड़ते हैं या फिर नाजायज़ तौर पर भी तशद्दुद होता है? नाजायज़ थोड़ा सा होता है उनका कसूर, पर कर ज़्यादा देते हैं, थोड़ा सा उनका मुँह मारी हो जाते हैं। 24 घंटे जो आदमी बंद पड़े होते हैं तो वो तंग होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर उन्होंने दोनों पार्टियों को ले गए, जिसके साथ ज्यादती हो गई उसको भी साथ पिटाई कर दी, दूसरे की भी कर दी, फिर उनको एक अलग काल कोठी होती है उसमें वो कसूरी बोलते हैं, उसमें बंद कर दिया, वहाँ वो बंदा बंद पड़ा रहता है। फिर अपना सुप्रीडेंट होता है उसके पास जाता है, वहाँ जो है वो फैसला करता है हाँ भाई क्यों हुआ झगड़ा, क्यों हुआ, वो सुन के फिर दोनों को कहता है इनको एक महीना के लिए इसको बंद कर दो। फिर वहाँ बंद हो गए तो कई तो सुप्रीडेंट अच्छे होते हैं, महीना गुजरता है उसके बाद वे बुलाते हैं, उनकी तारीख होती है, उसको आज़ाद कर के फिर उसकी वापस कोठरी में भेज देते हैं, जहाँ वो बंदों के साथ रहता है, अकेला नहीं होता। अच्छा जब जेल से आप बाहर आए तो उस वक़्त आपके घर की सूरत हाल क्या थी? जिस वक़्त आप गए उसके बाद इन 10 साल में, 10-11 साल में इस घर पे क्या बीती? मैं तो एक था ना उसमें परेशान, इधर मेरा तमाम घर वाले माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे सब परेशान होते थे, मैं एक नहीं था। सदा मौत ये सारा कुंबा मेरा सदा मौत था, इतनी मुझे परेशानी नहीं थी जितनी इनको थी।
آپ قید و بند کی صحبت کے اندر رہے, آپ سزائے موت کے سیل کے اندر بھی رہے, وہاں قیدیوں کی اکثریت جو ہوتی ہے سزائے موت کے, وہ کیا سمجھتی ہے کہ ہمارا نظام کہاں سے خراب ہے, عدالتی نظام ہمارا کہاں سے خراب ہے, یا پولیس کا نظام خراب ہے؟ پولیس زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے ان کی اس قید کی, ایڈیشنل سیشن صاحب زیادہ ہوتے ہیں, یا پھر ہائی کورٹ؟ کسے عام طور پر قیدیوں کا تاثر کیا ہوتا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے زیادہ ہمارا جو ہے پولیس کا نظام خراب ہے. سب سے زیادہ تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. جو بھی کیس بناتے ہیں پولیس کا نظام کا, جب پولیس کو تو پتہ ہوتا نہیں یہ بندہ بے گناہ, اس کا پرچہ بھی نہ کاٹے, وہاں سے اس کو بری کر دے. جو پولیس کو جو مدعی کہتے ہیں, یا کدھر سیاسی پریشر آ گیا کسی پہ, یا کوئی پیسے لے لیے, انہوں نے اس کو بندے کو, یعنی ایک بندہ نہیں تھا, ایک بندہ قصوروار ہے, 10 بندوں کو اکٹھا کر دیا, پھر پولیس والے پیسے لے کر ان کو چلان کر دیا. آگے جاتا ہے سیشن کے پاس, سیشن پر پریشر ہوتا ہے, یا کیا وجہ ہوتا ہے, وہ اپنے گاٹے سے اتارتا ہے, کہتا ہے سزا موت, سزا موت, جو بھی آیا سزا موت کر دیا اس کا. حالانکہ اس قصور جب ہائی کورٹ چھوڑ دیتا ہے بندے کو, بری کر دیتا ہے, اس کو سیشن چھوڑ دے. کئی دفعہ اخباروں میں ہم نے پڑھا ہے, سپریم کورٹ والے جج کھوسا صاحب تھے, انہوں نے بڑا زور دیا ہائی کورٹ پہ, جب میں بندے کو چھوڑ دیتا ہوں وہاں سے سپریم کورٹ میں بری ہو جاتے ہیں, آپ 25 کیوں کرتے ہیں, وہاں سے بری کیوں نہیں کرتے؟ زندگی کی قدر پہلے سے بڑھ گئی ہے جیل جانے سے پہلے, جب آپ زندگی گزار رہے تھے, اور اب زندگی کی قدر زیادہ لگتی ہے اب آپ؟ زندگی کی قدر, یہ جو اچھے دن تھے میرے تھے جو ضائع ہو گئے ہیں. اب مجھے پتہ لگا 11 سال یہی تو تھے میرے. میرا ایک بچہ چھوٹا تھا, 10 مہینے کا تھا جب میں جیل میں گیا, تقریباً 10 مہینے کچھ 10-15 دن کا تھا, میں جیل چلا گیا, اس کی پڑھائی کا نقصان ہو گیا. اب میں واپس ہوں تو 13 سال کا ہو گیا, جوان ہو گیا. یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, یہ اس کی طرح سے میری تو تمام زندگی کا سرمایہ یہی تھا. گفتگو سنی آپ نے ماسٹر حق نواز کاٹھیا صاحب کی. ماسٹر حق نواز کاٹھیا صاحب 2010 میں ناکردہ گناہوں کی سزا برداشت کرتے ہوئے یہ جیل کے اندر گئے. انہوں نے 11 سال اپنی زندگی کے 11 سال سے بھی زائد کا عرصہ جیل کے اندر گزارا. جس وقت یہ گئے ان کے بچے کی عمر 10 ماہ تھی, اور جس وقت یہ واپس آئے اس وقت وہ 11 سے 12 سال کا ہو چکا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ناکردہ گناہوں کی سزا برداشت کرنے والے افراد کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. آج بھی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا پولیس کا نظام, ہمارے عدالتی نظام کو بہتر کر جائے, تاکہ حق نواز جیسے لوگ جو ہیں وہ 10-11 سال زندگی کا قیمتی عرصہ جیلوں کے اندر نہ گزار سکے, اپنی فیملی کے اندر گزار سکے. اپنے میزبان علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.